दिखाने को उतरे हम मैदान में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे की एक और एपिसोड के साथ एक बार फिर मैं और साकिब शाह हाजिर हैं। आज अगेन आपको जैसे पहले बताया था कोयटा की एपिसोड में कि फराज हमारे साथ नहीं है, उनको साकिब भाई ने कोरोना 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 कह के जो है कोरोना वायरस लगवा दिया, तो वो आज एपिसोड में हमारे साथ नहीं है। तो जी ये वाली एपिसोड जो है इसमें हम एनालाइज करेंगे प्लेइंग 11 फॉर मुल्तान सुल्तान, जनूब की पहचान मुल्तान सुल्तान, और इनकी टीम के बारे में जैसा कि आपको हैदर अज़हर के साथ इंटरव्यू में बताया था कि ये टीम प्योरली ऑन एनालिटिक्स बेसिस पे सिलेक्ट की गई है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट और देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस दैट वेंट इनटू एक्चुअली गेटिंग दिस टीम इन प्लेस। तो लेट्स सी इनका स्क्वाड कैसा लगता है, बनता है, और प्लेइंग 11 क्या बनती है। साकिब भाई, मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 आपके हिसाब से? यार मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे टॉप में स्ट्रेंथ डालना चाह रहा था जो खैर अब तो जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं के हिसाब से है। इट्स अ डिसेंट टीम। स्टार्ट किया कैप्टन शान मसूद, फिर उसके बाद पिक ऑफ द ड्राफ्ट ज़ीशान अशरफ, सरप्राइज पिक ऑफ द ड्राफ्ट ज़ीशान अशरफ। उसके बाद हम जा रहे हैं जेम्स विंस से जो रिटेन किए थे। उसके बाद रायले रूसो जो कि इन्होंने कोयटा से स्नैच किए इस दफ़ा प्लाटिनम कैटेगरी में। उसके बाद मोइन अली जो इनकी पहली प्लाटिनम कैटेगरी थी, मोइन अली, और अली तरीन का उस दिन इंटरव्यू था कि आज हमारी पहली पिक भी होती तो मोइन अली होते, तो वेरी वेरी डिसेंट पिक। उसके बाद खुशदिल शाह भी आजकल पाकिस्तान के नेशनल टीम का हिस्सा हैं। सुहेल तनवीर, वेरी स्मार्ट चॉइस, इनको गोल्ड में मिल गए थे। इसके बाद रोहेल नज़ीर, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, इसको किधर सेट करूँ, मगर बात यह है कि मैं इसको ऊपर सेट करता हूँ तो फिर वो कम्बिनेशन नीचे चले आता है, अच्छे प्लेयर्स नीचे आते हैं और इनको खिलाना भी ज़रूरी है क्योंकि इमर्जिंग है और एक ही कीपर है, और कीपर भी एक ही है, आपके पास कोई उस तरह का कीपर है नहीं, इंटरनेशनल कीपर नहीं है। तो मसल पावर चूँकि इनमें आई डोंट थिंक सो कि है, तो इनको हाइड करना चाह रहा था कि मैं इनको किधर करूँ, ऊपर करता हूँ तो फिर वो अच्छे प्लेयर नीचे आते थे। तो रोहेल नज़ीर हैं। उसके बाद आ रहे हैं मेरे पास जुनैद खान, मोहम्मद इरफान और इमरान ताहिर। तो जो मेरी इंटरनेशनल पिक्स हैं वो विंस, रूसो, मोइन अली और इमरान ताहिर हैं। तो प्लेयर टू वॉच की बात कर लेता हूँ। प्लेयर टू वॉच नो अदर देन ज़ीशान अशरफ एंड मोइन अली को भी देखने का मज़ा आएगा कैसा परफॉर्म करते हैं। कल बड़ा मारा है यार उसने साउथ अफ्रीका को, कल परसों 2-3 दिन पहले बड़ा मारा है उसने, कोई 40 समथिंग रन किए, 15-20 जी 41 समथिंग थे, 20 बड़े लंबे छक्के लगाए हैं यार उसने। तो बड़ा मज़ा आएगा। और मुझे लग रहा है कि मुल्तान शायद इनको एज ए ओपनर भी खिलाना चाह, मैंने कुछ ऐसे अली तरीन का इंटरव्यू है या किसका है जो कि कह रहे हैं कि मोइन अली टॉप में जब खेलता है एज ए ओपनर तो बहुत अच्छा खेलता है इन कंडीशंस में। वो श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मुझे याद है कि 5-6 साल पहले उसने एज ए ओपनर की थी श्रीलंका में ही इन कंडीशंस में। तो यही है, मगर ये कि इनकी भी बैट डीप कर रहे हैं इस दफ़ा, और वीकनेस इनकी यही है कि थोड़े से इनके प्लेयर्स जो है ना अनटेस्टेड हैं। शान मसूद, ज़ीशान अशरफ और रोहेल नज़ीर अनटेस्टेड हैं। तो नोटिसेबल ओमिशंस आपने उसका जिक्र नहीं किया, उसके बारे में थोड़ी बात कर लें आप। यार इन्होंने कौन लिया है? वेन मेडिसन लिए है ना आई गेस। खुशदिल शाह नहीं है, रवि बुपारा नहीं है। नहीं खुशदिल मैंने डाला है, हाँ बुपारा नहीं मैंने डाला। तो इनके नोटिसेबल ओमिशन शाहिद अफरीदी डाले, क्या चीज़? शाहिद अफरीदी डालना भूल गया। लाला को आपने डाला नहीं है और आप जो है बातें कर रहे हैं। सॉरी यार, मैं भी कहूँ कि कुछ हुआ है, सॉरी। खुशदिल की जगह मैंने डाल दिया शाहिद अफरीदी को, और मुझे लग रहा था कि मुझसे कोई यार मिस्टेक हो गई है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आई अपोलोजाइज फ्रॉम द शाहिद अफरीदी फैंस, क्योंकि हमेशा ये होता है कि शाहिद अफरीदी के बाद में हम कोई ज़रा सी भी नेगेटिव बात करें तो हमें बहुत गालियाँ पड़ती हैं। शाहिद अफरीदी मेरे भी फेवरेट हैं, मैं जिस तरह बार बार बताता हूँ उन्होंने 45 मैन ऑफ द मैचेस हैं उनके पास। तो ये बड़ा करेक्ट किया। मैंने जल्दी में बनाई थी यार, अब अगर कॉम्बिनेशंस शायद मैंने उनके पूरे देखे नहीं थे, शायद अफरीदी किससे मिस हो गए। आई हम्बली अपोलोजाइज फ्रॉम हैदर अज़हर एंड अली तरीन टू। तो ये सॉरी अबाउट दैट। लाला के बगैर उनका मेन बॉलर है पिछले साल का, टॉप विकेट टेकर है, और उनका आखिरी PSL है, आखिरी बड़ा टूर्नामेंट है, तो हम बहुत मिस करेंगे उनको इस टूर्नामेंट के बाद। तो आपकी प्लेइंग 11 क्या है?
अच्छा मेरी प्लेइंग 11 आपसे ज़्यादा नहीं मुख्तलिफ है। तो मैं अगेन स्टार्ट वो इसमें कुछ आप शान मसूद के अलावा सिंस ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम तो वो तो बनते ही हैं। ज़िशान अशरफ दे इंसिस्टेड अपॉन गेटिंग हिम, उसको लेके आए एंड दे लुकिंग एट हिम एज एन ओपनर, तो वो ज़रूर खिलाएंगे, वरना मैं आई वुड हैव प्रेफर्ड मोइन अली इंस्टेड ऑफ हिम, क्योंकि फिर वो मोइन अली और जेम्स विंस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो उसमें जो है मोइन अली को फिर नीचे आना पड़ता है। मेरे हिसाब से मोइन अली ऊपर का बैट्समैन है, लेकिन जैसे हैदर हसन ने उस वक्त बात की थी कि लास्ट के इनिंग्स में उसकी जो स्ट्राइक रेट है वो 400 तक चला जाता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इस तरह की बात हुई थी। एनीवेज ज़िशान अशरफ और शान मसूद मेरे ओपनर हैं, जेम्स विंस मेरे अगेन 1 डाउन एंड आई पुट 2 डाउन एज राइली रूसो, और 3 डाउन। फिर उसके बाद मैं मोइन अली को लेके आ गया हूँ। फिर अगेन साकिब भाई वाली बात के रोहिल नज़ीर को छुपाना ज़रा सा मुश्किल हुआ था, इवन दो आई पुट हिम एट नंबर 6, आई थिंक ही वुड, वो आएंगे 8वें या 9वें नंबर पे, उनकी जगह बनेगी। बट अगेन ही इज़ अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तो वो बड़ी ज़्यादती होगी उसके साथ, आप उसको खिलाना भी मजबूरी है क्योंकि एक ही कीपर है और एक ही और इमर्जिंग में उसी की बनती है जगह। तो मैं आई हैव केप्ट हिम एट नंबर, प्लेयर वैसे रोहिल बहुत अच्छा है, हाँ ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, बट वो है कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और अब उसको उसके साथ अभी नंबर 1 2 3 अब उसे आके ऊपर छठे नंबर पे खिलाना भी जो है ना वो नहीं कर सके, तो उसको जरा नीचे हाइड करना पड़ रहा है उसको छठे नंबर पे खिलाना भी ज्यादती है उसके साथ, लेकिन होपफुली ही डज बेटर। फिर आ जाते हैं नंबर 7 पे मैंने रखे हैं खुशदिल शाह, नंबर 8 पे मैं शाहिद आफरीदी के साथ गया हूँ, नंबर 9 पे जो है सोहेल तनवीर, नंबर 10 मोहम्मद इरफान, और फिर इमरान ताहिर। तो इसका मतलब है कि आप खुशदिल को डाल रहे हैं जुनैद खान की जगह। जी, मैंने जुनैद खान आपके बड़े फेवरेट रहे हैं एक ज़माने में, ये क्या होगी, ये बेरुखी जगह नहीं बनती, बेंच स्ट्रेंथ है, बेंच पे रहेंगे इरफान और जुनैद को, लेकिन ऑल्टरनेट बट रीसेंट फॉर्म की बेसिस पे इरफान लेफ्ट आर्म पे जाना है तो सोहेल तनवीर आई गेस बेटर चॉइस देन एग्जैक्टली, और सोहेल तनवीर इस बैटिंग ऑप्शन भी देते हैं साथ में आपको, तो इसलिए सोहेल तनवीर का आना बनता है। और जुनैद को रेलीगेट भी जो एक को बड़े हैवी हार्ट से दिल, जो जुनैद से ज्यादा जो जिसको मैंने उसके साथ निकाला है वो है मोहम्मद इलियास को निकालना पड़ा, क्योंकि अगेन वो भी इमर्जिंग में है और रोहेल और उनके दरमियान एक आ सकता है, और रोहेल इज द ओनली कीपर। जेम्स विंस आई थिंक थोड़ी बहुत मैं दुआ कर रहा था कि जब इन्होंने उसकी फेबिन एलन की ली है, इन्होंने आई गेस वेन मैटसन ली है इन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट, और दुआ कर रहा था कोई कीपर पकड़ ले, जॉनसन चार्ल्स पकड़ लें, ठीक है, वॉल्टन पकड़ लेते, वॉल्टन तो खैर वो ले गई कराची ले गई, मगर ये कि ड्राफ्ट में जब ये गए हैं तो जॉनसन चार्ल्स रहते थे यार अभी, फिर वो एक आंट्रे फ्लेचर हैं वो रहते थे, फिर वो बेन डकेट वो भी विकेट कीपर हैं वो रहते थे, विलाज तो खैर ऊपर लाहौर उठा चुकी होती इनसे पहले, मगर ये कि अगर ये वो ले लेते तो मोहम्मद इलियास के साथ ये आते तो इनके ऊपर फिर पावर हिटर्स पूरे हो जाने थे, वो एक स्पॉट हमें नो ऑफेंस टू रोहिल नज़ीर, बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर मुझे लगता है प्लेइंग 11 में शायद बेंच पे जाता तो बेहतर होता, तो इसी तरह ही है। चलें अब बात करते हैं, हमारे व्यूअर्स ने बहुत सी प्लेइंग 11 भेजी हैं, मुल्तान सुल्तान के फैंस ने, उनको देखते हैं और फिर उनके बाद फाइनल रेटिंग की बात करते हैं। तो यही थी हमारी व्यूअर्स प्लेइंग 11s। फाइनल रेटिंग, मुश्किल वक्त यार, अगेन मैं हर उसमें शो में बात कर रहा हूँ, लेकिन हर टीम में पोटेंशियल तो है, लेकिन इस मरतबा जो टीम्स का सेटअप हुआ है, जिन टीम्स की कॉम्बिनेशन बने हैं उनमें टीम्स बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल बेसिस पे जाऊँ और उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे जाऊँ, जो टॉप 3 टीम्स होती हैं ना उनका कोर पिछले 4 साल से बना हुआ है, ठीक है, और वो कोर जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और मुल्तान की जब हम बात करते हैं तो ये अगेन इट्स अ न्यूअर टीम, आई थिंक ये पहला फुल सीज़न है जिसमें अली तरीन और उनकी जो मैनेजमेंट है उनको पूरा टीम सेलेक्ट करने का मौका मिला है, तो उम्मीदें इनसे काफ़ी हैं, लेकिन
मेरे हिसाब से अभी भी दे आर एट नंबर 5, लुकिंग एट अदर टीम्स एज वेल। मेरे हिसाब से नंबर 5। यार मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है हसीब ने कि इनका कोर अभी डेवलप होना है, और इस साल से इन लोगों ने कोर बनाने की कोशिश स्टार्ट की है, क्योंकि ज़िशान अशरफ, इंशान मसूद एंड रोहेल नज़ीर, ठीक है, मोहम्मद इलियास आर द पार्ट ऑफ कोर, बट दे आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस। तो T20 क्रिकेट में इनको एक्सपीरियंस लेने में ज़रा देर लगेगी। तो चूँकि इनका कोर डेवलप नहीं है, ये टीम भी नई थी, बाकी टीम्स 5-5 साल पुरानी हो चुकी हैं, ये टीम टेक्निकली इस साल पहली दफ़ा इनकी इस मैनेजमेंट की तो पहली दफ़ा है, तो इस वजह से इनकी प्लेइंग 11 नो डाउट प्लेइंग 11 बनती है। और बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है, बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी टीम्स की अच्छी है। जो बड़ी टीम्स हैं कुछ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मगर हाँ चलें सही है, ये बीच में चलें देख लेंगे। बात ये है कि यार मुल्तान हर टीम की प्लेइंग 11 बड़ी सॉलिड है, इनकी भी प्लेइंग 11 बड़ी सॉलिड बनती है। बेंच स्ट्रेंथ की वजह से हम रेट करते हैं डिफरेंटली। अपने दिन पे किसी भी टीम को हरा सकती है, यू नेवर नो कि विंस, रूसो, मोइन अली लोगों के साथ शायद अफरीदी, ठीक है, ये क्या करेंगे। मोहम्मद इरफान, सुहेल तनवीर पड़े हुए, ज़िशान अशरफ इज़ अ वेरी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है बिटवीन सीनियर जूनियर्स का। तो कुछ बिल्कुल रूकी हैं, कुछ थोड़ी सी ओल्ड लेग्स हैं, तो इनके पास कम्बिनेशन इनका अगर चलना शुरू हो गया कुछ भी कर सकते हैं। मगर बेस्ड ऑन द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स नंबर 5, आई टोटली एग्री विद हसीब। तो मगर दुआ है कि अच्छा खेलें। PSL में हम चाहते हैं कि सारी की सारी टीम्स अच्छी खेलें, और अल्लाह करे कि मुल्तान भी जीते, लाहौर भी जीते, सारी टीम्स अच्छी खेलें ताकि हमें ज़्यादा मज़ा आए PSL में। तो चलें इसी के साथ शो को क्लोज़ करते हैं। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले एपिसोड्स में बात होती रहेगी। खुदा हाफ़िज़।